जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक खुशखबरी आई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो ITR प्रोसेस है वो करनी स्टार्ट कर दी है। ये देखिए दोस्तों, असेसमेंट ईयर 24-25 फाइलिंग फाइल्ड सक्सेसफुल है। योर रिटर्न हैज़ बीन प्रोसेस सक्सेसफुली, मतलब हमारी ITR प्रोसेस हो चुकी है। आपको पता होगा, अगर आपका TDS ज़्यादा कट चुका है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स आपने ज़्यादा भर दिया था, तो आपको रिफंड मांगना पड़ता है। ये देखिए, रिफंड इशूड भी हो चुका है हमारा। हमने रिटर्न फाइल की थी 10 जून 2024 को। उसके बाद में उसी दिन ही हमने उसको वेरीफाई कर दी थी। आपको पता होगा, ITR भरने के बाद उसको वेरीफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। 30 दिन के अंदर अंदर आप उसको वेरीफाई कर देंगे। हमने 10 जून को ITR भरी थी और 10 जून को ही वेरीफाई कर दी थी। और ITR प्रोसेसिंग उन्होंने 19 तारीख को स्टार्ट की और 19 तारीख को ही ITR हमारी प्रोसेस हो गई है। और जो हमने रिफंड मांगा था दोस्तों 39734, 39,734 रुपए का, उससे ज़्यादा ही रुपए हमें मिले हैं। तो आपको डिटेल में देखना है तो ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल रिटर्न में आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको लिखा आएगा प्रोसेस विद रिफंड ड्यू। इस तरह से दोस्तों आपकी ITR प्रोसेस हो चुकी है। इंटीमेशन को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद में पैन नंबर 10 अक्षर का छोटे अक्षर में और डेट ऑफ बर्थ आपकी लगातार 18 अक्षर का पासवर्ड इसका होता है। उसमें आप देख सकते हैं डिटेल में कि आपका क्या उन्होंने प्रोसेस किया है। अब जैसे ही हम व्यू डिटेल के ऊपर जाते हैं तो दोस्तों प्रोसेस विद रिफंड ड्यू, इसके बाद में रिफंड स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा है। रिफंड स्टेटस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे पैन नंबर और असेसमेंट ईयर आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको 23-24 असेसमेंट ईयर का दिखाता हूँ तो इस तरह से योर रिफंड हैज़ बीन प्रोसेस्ड बाय रिफंड बैंकर, इस तारीख को आपका रिफंड प्रोसेस हो गया था। और आपका जो अकाउंट नंबर है दोस्तों, उसके लास्ट के 4 डिजिट ये दिए गए हैं। और UTR नंबर जो होता है, जो ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं पैसा, उसका यहाँ पे दिखाया जाता है। तो इस तरह से इस तारीख को आपका रिफंड आ चुका था। अगर आप करंट ईयर असेसमेंट ईयर 24-25 का, हमने क्योंकि कल ही 19 तारीख को हमारी ITR प्रोसेस हुई थी। प्रोसेस होने के बाद में ये देखिए, रिफंड सेंट टू द रिफंड बैंकर, जिस दिन प्रोसेस होती है वो ये बैंक को भेज देते हैं। फिर बैंक वाले देखते हैं कि आपके बैंक अकाउंट वगैरह वैलिडेट है या नहीं है। तो ये काम भी आप मेक श्योर कर लें। अपनी प्रोफाइल में जाकर के, माई प्रोफाइल में जाकर के आपको माई बैंक अकाउंट में जाना है। यहाँ पर आपका अकाउंट वैलिडेटेड होना चाहिए। ये देखिए, अगर आपका अकाउंट वैलिडेट है और नॉमिनेट फॉर रिफंड है, मतलब नीचे एक टिक लगा हुआ है, तो आपका रिफंड आ जाएगा। 2-4 दिन में ही आ जाता है। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रिफंड लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप 3 डॉट लगा करके व्यू बैंक अकाउंट डिटेल पर जाएंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे ये दिखा देगा कि आपका अकाउंट वैलिड है और ओपन है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो रिफंड था वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ITR इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस करनी स्टार्ट कर दी है। आपका भी कोई रिफंड था, अगर आपका रिफंड आ चुका है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। नहीं आया तो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो भी बताएं, ताकि आपका जो हम कुछ हेल्प कर पाएं। आप ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं, आप थोड़ा वेट कर सकते हैं और चेक करें 139(9) के अंदर आपकी ITR डिफेक्टिव तो नहीं होगी है, आपका रिफंड रीइशू की रिक्वेस्ट तो नहीं आई है। और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए दोस्तों आप हमें सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्होंने इनकम टैक्स रिफंड इशू जारी करने के लिए ITR भरी थी, अभी तक उनका रिफंड आया या नहीं आया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।